कि हे बालक, आप ऐसे सुनसान जंगल में कहां जा रहे हो? कि मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं। अरे बालक, अरे जंगल में कभी भगवान नहीं होते। बालक ध्रुव कुमार कहता है कि मेरी माता कहती है कि मेरी मां ने बताया है मुझे कि जंगल में भगवान है, हर पेड़ पौधों के अंदर भी भगवान है, हर जीव के अंदर भगवान का वास होता है। आज देवऋषि नारद सोचने लगे, अहो रे बालक, तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं जो इतने अच्छे विचार तुम्हारे अंदर महाराज। कहा कि हे बालक, अरे जंगल में भगवान नहीं, जंगल में तो महाराज ऐसे हिंसक जीव रहते हैं महाराज, वो तुम्हें मार देंगे। आज भगवान कि हे बालक, ये बताइए कि आपको घर भोजन कौन खिलाता है? कि मेरी माँ। अरे जंगल में क्या आपको तुम्हारी माँ भोजन खिलाने के लिए आएगी? इधर से बालक ध्रुव कुमार कहता है कि मेरी माता कहती है कि हर जीव के लिए भोजन की व्यवस्था मेरे भगवान करते हैं। कि हे बालक, आप वापस चले जाइए कि यहाँ आपको ऐसे ऐसे हिंसक जीव रहते हैं महाराज, वो छोड़ेंगे नहीं, कोई भगवान नहीं रहते जंगल में महाराज। आज भगवान जैसी देवऋषि नारद ने कहा ना बालक ध्रुव कुमार से, और ध्रुव कुमार नारद जी से कहता है कि हे प्रभु, अरे मेरी माता कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कसौर देगो। मेरी माता कहती है कि जब महाराज बालक के दांत नहीं होता है, बालक जन्म जब लेता है तो उसकी दूध की व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं महाराज क्षीर सागर से। और जब बालक के महाराज उस जीव के दांत हो जाते हैं तो महाराज अन्न की भी व्यवस्था मेरे गोविंद करते हैं। आज भगवान बालक ध्रुव कुमार की इन बातों को सुनकर के देवऋषि नारद प्रसन्न हो गए। भारे बालक, अरे कितना सा नन्हा सा बालक है, लेकिन महाराज कितने अच्छे विचार हैं। आज भगवान बालक ध्रुव कुमार से देवऋषि नारद ने कहा कि आपने कोई गुरु बनाया है? कि नहीं, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया है। लेकिन बालक ध्रुव कुमार कहते हैं कि ये बताइए कि आप कौन हो? कि हे बालक, मेरा नाम देवऋषि नारद है। बालक ध्रुव कुमार ने जब सुना और सुनते ही कहने लगे कि आप नहीं, आप देवऋषि नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माता कहती है कि महाराज कहते हैं कि जिसको देवऋषि नारद के दर्शन हो जाते हैं तो उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। आप देवऋषि नारद नहीं, आप तो मुझे भ्रमित कर रहे हो। देवऋषि नारद के नेत्रों में अश्रुपात की धारा बह गई महाराज कि नहीं बालक, मैं तो तुम्हारी केवल परीक्षा ले रहा था कि अपने इस पद से विचलित होता है या नहीं। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं चाहे कैसी भी परिस्थिति इस जीव के समक्ष में आ जाए महाराज, उन प्रत्येक परिस्थितियों का महाराज डट करके सामना करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस जीव की परीक्षा लेते हैं महाराज। आज देवऋषि नारद ने महाराज नन्हे से बालक ध्रुव कुमार को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज वन में जाकर के स्नान इत्यादि करके बालक ध्रुव कुमार अपने हाथ में माला लेकर के महाराज अपने एक पैर पर खड़ा होकर के आज भगवान का अखंड भजन चल रहा है। आज जैसे महाराज कि इतिहास पुराणी वेद शास्त्राणि केवलम हेत की भक्ति ये प्रिया,
कि महाराज कहते हैं इतिहास और वेद पुराणों के अलग से जो भक्ति की जाती है महाराज, उस भक्ति में महाराज कोई न कोई उत्पात अवश्य खड़े हो जाते हैं। इसलिए महाराज आज ध्रुव जी महाराज का भजन प्रारंभ हुआ कि दिव्रांतरे प्रेरांतरे राजनम प्राप्ते कदिमे वरा कि आत्मनम दर्शन्ते राजनम कि प्रिय भक्तम दिव्रांतिकम। कि महाराज अखंड भजन चल रहा है महाराज ध्रुव जी महाराज का। 1 महीना जैसे हुआ महाराज, ध्रुव जी महाराज 1 महीने महाराज पत्ते खाकर के रह लेते हैं। जब जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज कुछ फल खा लिए और फल खा करके अखंड भजन चल रहा है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, केवल महाराज 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, और जब तीसरा महीना पूर्ण होता है तब महाराज पानी पी करके अपना भजन कर रहे हैं। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ, आज भगवान कि पंचमे समायुक्तं राजनम कि जीति श्वासो निजात्मजं ध्यायं ब्रह्मादेकं नारायणं तथेष्टा वर्णं प्रमुच्यते। कि महाराज अब धीरे धीरे महाराज जब ध्रुव कुमार का 5वां महीना प्रारंभ हुआ भजन का, तो ध्रुव कुमार ने महाराज धीरे धीरे अपने महाराज श्वासों को रोकना प्रारंभ कर लिया। आज भगवान जब 6वां महीना प्रारंभ हुआ कि नेवं विदामो भगवनं प्रवेद्य कि कारण भजन से आगता देहे राजन त्रिपुरांति कारण कि भक्ति विधम तेहिनम। कि महाराज जब वो 6वां महीना प्रारंभ हुआ महाराज, इधर बालक ध्रुव कुमार ने महाराज कुछ भी नहीं खाया, और धीरे धीरे महाराज आज बालक ध्रुव कुमार ने महाराज सारी प्राणवायु का पान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राणवायु का जब पान किया, जितने भी सारे दैव देवता थे महाराज, उनके सारे के प्राण अवरुद्ध हो गए। कि महाराज श्वास लेने में कठिनाई प्रारंभ हो गई। दौड़े दौड़े महाराज ब्रह्म पिता परमेश्वर ब्रह्मा के पास में गए और कहने लगे अहो ब्रह्मादीन मुखम कुतर्षे विशिवासोदायके किया गच्छन्ति भीष्म अविरोधनम प्राण अविरोधम प्रभु। कि हे ब्रह्म पिता परमेश्वर, क्या बात है? अरे ऐसा क्या हो रहा है कि महाराज हम श्वास लेने में हमें बहुत कठिनाई आ रही है महाराज। आज भगवान सारे देवता ब्रह्म पिता परमेश्वर के साथ आज भगवान नारायण के पास में गए और कहने लगे कि त्राहि त्राहि मां पुंडरीकाक्ष कि भगवानो नारायणं वपो। कि त्राहि मां कि हे प्रभु नारायण भगवान कि आप हमारी सहायता कीजिए। कि गोविंद क्या बात है कि हमारे प्राण हैं वो अमृत होते हुए जा रहे हैं महाराज। मेरे गोविंद ने कहा देवता लोग से कि आप कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक नन्हा सा बालक है जो महाराज मेरा दर्शन करना चाहता है। इसलिए महाराज उसने धीरे धीरे सारी प्राण वायु का पान कर गया।
आज भगवान स्वयं भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। आज स्वयं भगवान नारायण देव ने अपने गरुड़ को तैयार किया कि महाराज गरुड़ को भी अभिमान हो गया। गरुड़ सोचता है कि भगवान मेरे बिना जा नहीं सकते। जैसी देरी सी जब गरुड़ आया ना, मेरे गोविंद ने कहा कि इसको अभिमान है। मेरे गोविंद ने क्या किया, गरुड़ के ऊपर अपना एक हाथ रख लिया और कहा कि हे गरुड़ देव कि चलिए। गरुड़ देव कहता है कि हे प्रभु, अरे नहीं अच्छी तरह से विराजमान हो जाइए कि नहीं आप चलिए। लेकिन महाराज पसीने में महाराज तर हो गया कौन, गरुड़ देव। लेकिन भगवान के उस हाथ को महाराज उठा नहीं पाया। आज भगवान स्वयं भगवान नारायण देव आज नन्हे से बालक को महाराज दर्शन देने के लिए गए। आज उस बालक महाराज अखंड भजन चल रहा है, भगवान जाकर के खड़े हो गए उस बालक के पास। लेकिन महाराज वो बालक भगवान को देख रहा है, लेकिन महाराज भगवान से कुछ भी नहीं बोला। भगवान उस नन्हे से बालक की ओर देख रहे हैं। काफी देर हो गया देखते देखते, लेकिन भगवान सोचने लगे, क्योंकि ये नन्हा सा बालक है कि महाराज कभी तो वो बालक भगवान को देख करके हंसना प्रारंभ कर देता है और कभी वो बालक रोना प्रारंभ कर देता है। कि महाराज रोता क्यों? अरे प्रभु आपने रोता इसलिए कि हे गोविंद, अरे मैंने इतने दिन तक तुम्हारा भजन किया, जब जाकर के आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, ऐसी कौन सी गलती हो गई? आज भगवान आज मेरे गोविंद समझ गए ये नन्हा सा बालक है, इसकी सोई हुई प्रसूता वाणी है, ये कुछ बोलना नहीं जानता है। आज मेरे गोविंद ने अपने शंख को लिया, शंख को लेकर के महाराज जैसे ही उसको उस बालक के कपोल पर लगाया, नन्हे से उस बालक की प्रसूता जो सोई हुई वाणी थी महाराज, आज वो जाग जाती है जैसे ही जाती। और नन्हे से बालक ध्रुव कुमार ने भगवान की प्रार्थना किया कि करार विंदे पदार विंदम कि मुखाद विंदे विनीशयंतम कि बटल से पत्र से फुटे श्रियानम श्री बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान की स्तुति किया। भगवान कहने लगे उस नन्हे से बालक से महाराज कि हे बालक, आपने अखंड भजन किया, कहिए मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपको जो कुछ मांगना है सो आप मांगिए। लेकिन वो बालक महाराज कहता है कि गोविंद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकता, क्योंकि गोविंद मेरे पास में सब कुछ है। लेकिन गोविंद मैंने भजन इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुम्हारे दर्शन करने थे। भगवान कहने लगे कि क्या रे बालक, आपने मेरे दर्शन करने के लिए भजन नहीं किया कि कारण तो कुछ और है महाराज। लेकिन उस बालक को भगवान ने सब कुछ दिया, भक्ति नहीं दिया। लेकिन महाराज बालक से कहा भगवान ने कि हे बालक, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपको सब कुछ वरदान दे दिया, आप जाइए। जैसे जब बालक वो ध्रुव कुमार महाराज सबसे पहले किनके पास में गया, अपनी सौतेली उस मां के पास में गया और जाकर के कहा कि हे मां, आपने कहा ना कि सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आना है, उनसे वर प्राप्त करना है। कि हे मां, मैंने भगवान का दर्शन भी किया है। आज भगवान और सौतेली मां के महाराज एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम महाराज
उत्तम कुमार था। आज महाराज धीरे धीरे जब परिपक्व होने लगा तो इधर से महाराज वही बालक उत्तम कुमार कुबेर के उस बगीचे में चला जाता है। जब कुबेर के बगीचे में गया और बगीचे में जाकर के महाराज वहां पेड़ पौधों को नष्ट करने लगा। यक्षों ने कहा कि हे उत्तम कुमार, आप इन वृक्षों को नष्ट मत कीजिए, ये कुबेर महाराज का बगीचा है। लेकिन महाराज जब नहीं माना तो यक्षों के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती हुई। जैसी बालक ध्रुव कुमार को जब पता चला कि मेरे भैया को यक्षों ने मार दिया तो महाराज स्वयं ध्रुव कुमार ने और जाकर के सारे यक्षों का मारा संहार कर दिया। इधर से जैसे ही सबको नष्ट किया कि महाराज अब तो बालक ध्रुव कुमार ही उस सिंहासन का उत्तराधिकारी है, क्योंकि ये सब लीला कराने वाले कौन? मेरे गोविंद हैं। आज जैसे महाराज ध्रुव कुमार के बाबा मनु महाराज आ जाते हैं। मनु महाराज ने आकर के कहा कि हे बालक ध्रुव कुमार, अरे तुमने ये क्या किया? अरे इन सारी यक्षों को तुमने मार दिया। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान का भजन भी किया, भगवान की भक्ति भी किया, लेकिन तुम्हें अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता तो तुम इन जीवों की हत्या नहीं करते। इसलिए महाराज कहते हैं कि महाराज हमारे पास में सब कुछ है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान होना अति आवश्यक है। कहते हैं कि सत्य और संग, यानी अच्छे महापुरुषों का संग आप करोगे तो अवश्य तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बालक ध्रुव कुमार ने महाराज यहाँ अच्छे संतों का संग नहीं लिया, ना सत्संग किया महाराज। अंत में जाकर के बालक ध्रुव कुमार को समझ में आया और समझ में आकर के आज जैसे महाराज काफी समय तक अपने राज्य को चलाया। राज्य को चलाने के बारे में महाराज आज समय आया बालक ध्रुव कुमार को महाराज भगवान का विमान लेने के लिए आया। जब भगवान का विमान जैसे ही लेने के लिए जब आया, इधर महाराज मृत्यु देवी आ जाती है। इधर मृत्यु देवी टकटकी लगा करके देखने लगी। आज कहने लगे कि हे ध्रुव कुमार, भगवान के पास तुम्हें लेने के लिए आए हैं कि जाइए विराजमान हो जाइए। लेकिन महाराज इधर से देखा मृत्यु देवी आ जाती है। आज बालक ध्रुव कुमार से कहा कि हे ध्रुव कुमार, आप भगवान के धाम को तो जा रहे हो, लेकिन आपको सबसे पहले किस पर अधिकार प्राप्त करना है? कि मृत्यु पर अधिकार प्राप्त करना है। मृत्यु देवी आई। अब महाराज विमान में, भगवान के उस विमान में कैसे चले? अब जैसे मृत्यु देवी से कहा कि देवी हम इस विमान में तो चढ़ेंगे, लेकिन देवी आप ऐसा कीजिए कि आप अपना मस्तक नीचा कीजिए। जैसे मृत्यु देवी ने अपना मस्तक जब नीचा किया, महाराज ध्रुव कुमार ने अपना अधिकार उस मृत्यु देवी पर पा लिया, विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त करके बालक ध्रुव कुमार तुरंत भगवान के उस विमान में जाकर के आलोट हो जाते हुए तुरंत भगवान के धाम को चले जाते हुए राजा। इधर कहते हैं महाराज, क्योंकि जब जीव के मन में महाराज निष्काम भावना उत्पन्न हो जाती है तो वही जीव भगवान का भजन कर सकता है। कहते हैं कि एक भक्त था महाराज, और वो भक्त को किसी ने बता दिया कि आप भगवान की, उस भक्त ने कहा कि महाराज मेरा कुछ भी नहीं लगना चाहिए, कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, निष्काम भाव से मेरी भक्ति होनी चाहिए। किसी ने बता दिया महाराज कि एक आसन पर बैठो और काफी देर तक भगवान का भजन कीजिए।
काफी समय हो गया महाराज। अब उस भक्त ने एक बात को अपना लिया, अपना भगवान का भजन पूर्ण करके और एक गिलास दूध लेकर के महाराज उसमें शर्करा डाल देता है 1 चम्मच, और भगवान को भोग लगाता है। काफी समय हो गया, चलते 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 एक दिन उसी भक्त से क्या हुआ, उसी दूध में महाराज 2 चम्मच शर्करा गिर जाती है। जब जैसे भगवान को भोग लगाने के लिए रखा और याद आया, तुरंत चम्मच लेके महाराज 1 चम्मच उस शर्करा को निकालने के लिए जैसे हाथ दिया, तुरंत भगवान प्रकट हो जाते, वही भक्त का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे भक्त, अरे तेरा कुछ भी नहीं लगा, तेने निष्काम भाव से भक्ति की है, और महाराज क्या 1 चम्मच शर्करा अधिक डल जाने से आप इसको वापस निकाल रहे हो। भक्त कहता है कि प्रभु, अब मुझे पता चल चुका है कि आप अधिक मीठे से अति प्रसन्न होना, तो महाराज आज के बाद में मैं 1 नहीं 2 3 चम्मच शर्करा डालूंगा महाराज। भगवान कहने लगे कि भक्त, तुझे विश्वास तो हो गया कि मैं तेरे पास में हूं। इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई अपने मन में कोई भाव नहीं लाना चाहिए, सब कुछ देने वाले हैं मेरे गोविंद देते हैं। कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ गोविंद का है, वही देने वाले हैं और वही लेने वाले हैं महाराज। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राजा, अब आपको कहा सुनने की इच्छा है। इधर से भगवान कहने लगे कि राजन, इधर राजा उत्तानपाद, इनके एक भाई और थे, कौन? प्रियव्रत। आज महाराज एक दिन राजा प्रियव्रत ने महाराज आज भगवान भास्कर से प्रार्थना किया कि भगवानो भास्करं यदि तिष्ठन्ति ये राजनम् अगच्छन्ति राजनम् भूतानां कि हेत की भक्ति प्रियं। कि महाराज जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा कि चाहे गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, कि जिसको कुछ ना चाहिए वो भी सहनसाय। कि महाराज अपने जो भी मन की चंचलता है, चपलता है, उसको त्याग देना चाहिए। इसलिए महाराज इधर से राजा आज प्रियव्रत ने महाराज भगवान की तपस्या किया और उन्हें महाराज सूर्य के समान उन्होंने एक दिव्य रथ प्राप्त किया, और उस दिव्य रथ को प्राप्त करके प्रियव्रत के बेटा भय महाराज आंधिक, और उनके बेटा हुए नाभि, और उन्हीं के आगे चल करके महाराज यहां ऋषभदेव जी भय। आज भगवान कहते हैं कि ये 7 द्वीपों के सम्राट थे। इधर ऋषभदेव जी महाराज के महाराज 100 पुत्र भय, और इन सब 100 पुत्रों में से महाराज सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र था, सबसे बड़ा था, कौन थे? भरत जी महाराज। आज यहां ऋषभदेव जी ने अपने सारे पुत्रों को अपने पास में बुलाया और पास में बुलाकर के कहा कि बेटा तुम एक राजा के पुत्र हो, एक सम्राट के पुत्र हो, तो आप मुझे कृपया करके ये बताइए आपको जो ये देह मिला, ये शरीर मिला, ये क्यों मिला है? सभी कहने लगे कि हे पिताश्री, जो ये हमें शरीर मिला है ये महाराज खेलने कूदने के लिए मिला है, खाने पीने के लिए मिला है। ऋषभदेव जी महाराज कहने लगे कि बेटा ये शरीर हमें खेलने कूदने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए नहीं, कि संतों के श्री मुखार बिंद से जो अच्छी वाणी निकले उसको सुनने के लिए
और दूसरों की सेवा करने के लिए ये शरीर मिला है। आज भगवान जैसे जब कहा ना, भगवान कहते हैं कि जब भी आप घर में भोजन इत्यादि बनाते हो तो अपना एक ही भाव होना चाहिए। जैसे भोजन बनाते हो सबसे पहले भगवान को भोग प्रसादी लगाना चाहिए। और दूसरी बात कि भुंजते भोजनम वरम राजनम कि पंचम गीता कारणम। आज भगवान जैसे ये भरतजी महाराज आज भगवान के भजन करते हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं महाराज। लेकिन महाराज ये भी कहा जाता है कि जब गुरु हम बनाते हैं, कहते हैं कि अच्छे महापुरुषों का संग करना चाहिए। लेकिन महाराज ये कैसे विदित हो कि ये अच्छा महापुरुष है या नहीं, कि हम कहते हैं ना हम जाकर के गुरु बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की भावनाओं को हमें क्या पता। जैसे कहने का तात्पर्य महाराज एक संत महाराज है और उनका एक शिष्य है। आज वो शिष्य अपने गुरु के पास भी जब गया तो महाराज काफी समय में गया, अपने गुरु के चरणों को दबा रहा है। गुरु ने पूछा कि भैया आप कितने भैया हो। उस शिष्य ने कहा महाराज कि महाराज हम 5 भैया हैं। कि अच्छा। आज महाराज फिर से चरण दबाने लगा, धीरे धीरे महाराज रात्रि हो गई। अब शिष्य ने सोचा महाराज गुरुदेव भगवान सो गए कि चले। जैसे खड़े होकर के जाने लगे कि अरे भैया कि डट गए कि गुरुदेव क्या बात है। अरे तुम कितने भैया हो। कि गुरुजी 5 हैं। कि भैया और चरण दबाओ। जैसे दबाने लगा महाराज काफी समय हो गया दबाते दबाते, फिर जैसे ही जाने लगा ना फिर से गुरुदेव ने आवाज लगाया कि भैया इधर आओ। कि भैया कितने भाई हो। कि गुरुजी कि हम भैया हैं 4। अरे भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि हम 5 भाई हैं। कि हे गुरुदेव जब आप 5वें को सही सलामत जान दोगे तभी तो महाराज 5 हैं, नहीं तो महाराज वही 4 हैं। क्योंकि जो गुरुदेव भगवान होता है उसको अपने शिष्य की, अपने भक्त की अंतर भावना को समझना चाहिए। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज आज भरतजी महाराज हैं और भरतजी महाराज अखंड भजन करते हैं। महाराज गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। आज दामोदर कुंडे महाराज वहां जाकर के भरतजी महाराज ने भगवान का भजन किया। आज भगवान कि राजने शिष्य धीमता की प्रतिमा युधा कि राजन श्रेष्ठ वपु कि भरत राजन। कि महाराज आज भरत ने क्या किया, भगवान का भजन करने के लिए अपने पुत्र सुमति को महाराज राजगद्दी पर बिठा दिया और राजगद्दी पर अपने पुत्र को बिठा करके कहा कि बेटा अब हम भगवान का भजन करने के लिए जाएंगे। आज भगवान आज भरतजी महाराज अब भगवान का भजन करने के लिए गए और जाकर के महाराज स्नान इत्यादि किया और भगवान का अखंड भजन करना प्रारंभ कर दिया। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं काफी समय हो गया, एक एक दिन महाराज कम से कम 30-30, 40-40 गायत्री मंत्र की माला भरत जी महाराज करते हैं। आज लेकिन महाराज कुछ समय ऐसा आया, एक दिन भरत जी महाराज जैसे स्नान कर रहे थे
उस नदी में। और महाराज जैसे ही स्नान करके भरत जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया और जल लेकर के जैसे भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे, और उसी नदी के तट पर महाराज एक मृगया है, वो गर्भवती है। और वहीं पर महाराज जैसे ही वो पानी पीने के लिए वो मृगया जब आई ना, तो जैसे ही एक सिंह ने महाराज जोर से आवाज लगाया, और जैसे आवाज सुनी वो मृगया महाराज उछल करके जैसे दौड़ दौड़ के जाने लगी, तो उसका गर्भ उसी पानी में महाराज प्रवाहित हो गया। जैसे बहता हुआ जा रहा भरत जी महाराज को देखा भरत जी ने, और देख करके महाराज तुरंत उस मृगया के बालक को महाराज निकाल करके लेकर के आए और ला करके राजा अपने पास में रखा, अग्नि जलाया, जला करके उसको दफन किया। आज महाराज जैसे हिलने ढुलने लगा, अब महाराज भरत जी महाराज का जो मन है आज धीरे धीरे भगवान के भजन से छूट गया है। अब भरत जी महाराज का मन लग गया किसमें? उस मृगया के बालक में राजा। अब धीरे धीरे काफी समय हो गया। एक दिन भगवान ऐसा आया, आज वो ही मृगया का जो बालक था, कुछ मृग के झुंड आए महाराज, और झुंड जैसे ही बन में आए ना, वो मृगया का बालक उस मृगया के झुंड में भाग जाता है महाराज। जैसी भागा, आज भरत जी उस मृगया के बालक के विरह में महाराज उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है। आगे चलकर के वही भरत जी महाराज मृगया के रूप में अवतरित होकर के आए, जन्म लिया। अब महाराज मृगया के झुंड में भरत जी महाराज खड़े हुए मृग के रूप में कि महाराज, और मृग तो महाराज हरी हरी घास खावे, और भरत जी महाराज मृगया के रूप में महाराज क्या करते हैं? सूखी घास को खाते हैं कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो जाए महाराज। आज जैसे ही महाराज, आज जैसे ही जंगल में महाराज जब आग लगा, तो भरत जी मृगया के रूप में खड़े हुए हैं, मौन वातावरण से भगवान को याद करते हुए। जितने भी सारे झुंड थे मृगयाओं के, वो वहां से भाग जाते भाई महाराज। जैसे भागे, लेकिन मृगया के रूप में भरत जी वहीं खड़े हुए हैं और जल करके राख हो जाते भाई। आगे चल करके भरत जी महाराज ने महाराज यहाँ अंगीरस नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया, अब महाराज भरत जी महाराज के पिताजी हैं, वो क्या कहते हैं कि हे भरत, आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, वेद वेदांतों का उच्चारण कीजिए, स्वस्ति वाचन बोलिए कि आपको यजमानों की यहाँ पाठ पूजा करने के लिए जाना है ना। लेकिन महाराज भरत जी महाराज नहीं बोलते कि हमें किसी के यहाँ पाठ पूजा करने के लिए नहीं जाना, को बार बार समझाते हैं। लेकिन भरत जी महाराज के पिताश्री कहते हैं कि हे भरत, आप तो क्या हो? बिल्कुल जड़ हो, बिल्कुल मूर्ख हो, कि आपको कितनी बार बहुत समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है। आज भगवान, आज भरत जी महाराज जैसे ही महाराज यहां भरत जी महाराज जैसे ही जा रहे थे, तो इधर से महाराज राजा रघुगण है, उनकी पालकी में महाराज एक व्यक्ति कम पड़ गया। जैसे ही आज सैनिक आए और आकर के भरत जी को देखा, और भरत जी को महाराज उस पालकी को उठाने के लिए कहा। भरत जी महाराज चले जाते भये। अब महाराज भरत जी महाराज का नियम है, कोई भी महाराज जीव आवे तो उससे हट करके चलते हैं महाराज। आज भरत जी ने राजा रघुगण की पालकी में कांधा दिया, और जैसे ही चलने लगे, जैसे कोई जीव आवे महाराज उछड़ करके चले। जैसे ही राजा रघुगण का मस्तिष्क महाराज उस पालकी में लगे, कहने लगे, अरे कहारो, अरे नेक जरा इस पालकी को धीरे चलाइए।
लेकिन महाराज जैसे फिर से आगे बढ़े, फिर से भरत जी महाराज उछल कर चले। राजा रघुगण का महाराज मस्तक उस पालकी में लगा और राजा रघुगण कहने लगा, अरे मुर्दो ने जरा इस पालकी को धीरे चलाओ। इतने में महाराज भरत जी महाराज से रहा नहीं गया। भरत जी महाराज कहने लगे कि महाराज क्षमा करें, कि महाराज मुर्दे हम नहीं, कि महाराज मुर्दे तो आप स्वयं हो, कि मुर्दे आप स्वयं हो, क्योंकि महाराज आप 4-4 व्यक्तियों के कांधे पर चल रहे हो। इतने में महाराज भरत जी ने, जैसे भरत जी की आवाज को सुना राजा रघुगण ने, और तुरंत कहा कि आप कौन हो, कि पालकी को नीचे उतारिए। जैसे पालकी को नीचे उतारा और उतार करके, कि आप कौन हो, कि मैं किसी से नहीं डरता, नहीं मैं भगवान से डरता, नहीं मैं किसी संत महापुरुष से डरता, लेकिन मुझे डर लगता है किससे। क्यों देख करके कहा कि भरत जी महाराज के गले में महाराज ये वो पवित्र पड़ा हुआ है, जनेऊ पड़ा हुआ है। देख करके कहा कि आप कोई ब्राह्मण तो नहीं, मुझे सिर्फ डर लगता है एक ब्राह्मण से कहीं वो शराब ना दे दे। आज जैसे कहा क्षमा याचना किया, भरत जी कहने लगे कि महाराज आप क्यों इतना अभिमान करते हो। पहले महाराज हम भी इस सम्राट राजा थे, 7 द्वीपों के राजा थे, लेकिन महाराज आज तक कभी हमने अभिमान नहीं किया। कि महाराज आप इतना अभिमान करते हो। आज भगवान जैसे कहा, आज राजा रघुगण ने भरत जी महाराज से क्षमा याचना किया। आज जैसे भरत जी महाराज अपने घर गए, भरत जी के भाइयों ने कहा कि हे भरत आप खेत पर जाइए और वहां मेड़ बना करके आइए। कि महाराज जब भरत जी महाराज से मेड़ ना बने और जब पानी निकले, स्वयं भरत जी महाराज उस मेड़ के बीच में सो जाए। आज भगवान इधर से महाराज, आज भरत जी के भाइयों ने कहा कि हे भरत आप ऐसा कीजिए, आप खेत पर जाइए और अन्न की वहां रक्षा कीजिए, धान की। महाराज भरत जी महाराज पहुंच जाते हुए और पहुंच करके, जैसे महाराज जब कोई नहीं रहे ना, तो जैसे चिड़ैया बढ़ने के ताइया में चुगने के लिए आवे, तो भरत जी क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी को खे चोरी जी गैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खे चोरी गैया भर भर पे। हर राम जी की चिड़िया राम जी को खेत चुगोर चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेती चुगोरी चिड़ैया भरे भरे पेट। ओ चुगोर चिड़ैया भर भर पेट, चुगोर चिड़ैया तुम्हें भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत चुगोर चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेती चुगोरी चिड़ैया भरे भरे पेट। श्री हरि हे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत चुगोर चिड़ैया भर भर पेट। इधर से भगवान भरत जी महाराज कहते हैं कि राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत की चोरी चिगरिया भर भर पेट। कि राम जी की चिड़िया हो और राम जी को ही खेत है हमारा, खूब चुको।
अब महाराज जब कोई आवे तो भरत जी क्या कहते हैं कि फर जोर से आवाज लगाए महाराज। जैसे भरत जी के भाइयों ने देखा, रे भरत ये क्या कर रहे हो? भरत जी की भाभियों ने कहा कि सुनते हो जी, ये भरत है ना कि काम का ने काज का और दुश्मन है अनाज का। कि महाराज ये भरत जी है ना तो कोई काम के ना काज के और दुश्मन है अनाज के। कि महाराज बैठे बैठे खाते हैं, कोई काम के नहीं है। आज भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। जैसे भरत जी महाराज घर से निकले, इधर से महाराज शूद्रों के राजा हैं वृखलपति। आज वो महाराज रोज हमेशा एक नरबलि देते हैं मां काली का। आज उस दिन महाराज कोई बलि नहीं मिली देने के लिए, तो हष्ट पुष्ट मोटा ताजा कौन भरत जी महाराज को देखा और देख करके महाराज भरत जी को ले जाया गया। ले जा करके महाराज तेल धुलेर इत्यादि से स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन करवाया और मां जगदम्बा कालिका के समक्ष ले जाकर के खड़ा कर दिया भरत जी महाराज को। शूद्रों के राजा है वृषलपति, उनके हाथ में महाराज नगन तलवार है। और जैसे ही नरबलि देने के लिए जब तैयार भये, भरत जी महाराज ने मां जगदम्बे कालिका को याद किया कि हे भवानी आप मेरी रक्षा कीजिए। आज तुरंत महाराज उसी प्रतिमा से, आज महाराज उस प्रतिमा से साक्षात आज भगवती जगदम्बिका कालिका प्रकट हो जाती हुई अपने हाथ में तलवार लेकर के सारे दुष्टों का संहार कर दिया। संहार करके भरत जी महाराज को बहुत से वस्त्र आभूषण इत्यादि दे करके महाराज विदा कर दिया है। जैसे भरत जी महाराज जब पहुंचे ना, अब महाराज भरत जी महाराज की भाभी है ना, कभी महाराज एक अपने पास में ले जाए, कभी दूसरी अपने पास में ले कि भरत जी आप मेरे पास में आ जाओ। कहते हैं महाराज जब कुछ होता है ना पास में तो महाराज सब अपनी ओर खींचते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो महाराज कोई इस संसार में किसी से कुछ नहीं पूछता है। इसलिए महाराज इधर से आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज कि प्रभु मुझे ये बताइए किस प्रकार से ये जीव नरक को भोगता है, किस प्रकार से इस जीव को कौन से नरकों में जाता है, क्या करता है, किस प्रकार से। आज भगवान कहने लगे कि राजा कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जूझ से करिसो तसे फल चाख। कि महाराज कहते हैं जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से वैसा ही इस जीव को फल मिलता है राजा। इसलिए महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राजा, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा हमारी भूमि की दक्षिण दिशा की ओर 99,000 की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक बताए जाते हैं। वो 28 प्रकार के जो नरक हैं उनमें ये जीव किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से उसको यातना झेलनी पड़ती है। कि तामिश्र, अंध तामिश्र, महारौरव, कुंभी पार्व, काल सूत्र, ऐसे ऐसे नरक है महाराज। इधर कहते हैं कि ये जीव जब वहां जाता है किस प्रकार से इसको यातना मिलती है। कि प्रभु इन नरकों से बचने के लिए क्या करना चाहिए जीव को। कहते हैं इन नरकों से बचने के लिए महाराज कहते हैं कि हम महाराज जैसे पानी का जो स्थान होता है, पानी धरते हैं वहां भी महाराज हमसे कुछ जीवों की हत्या हो जाती है। झाड़ू निकालते समय भी हमसे जीवों की हत्या हो जाती है।
कि महाराज उनसे बचने के लिए कुछ उपाय है। जैसे भोजन बनाते हुआ तो सबसे पहले अग्नि में भोग लगाना चाहिए, उसके बाद में भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे ईंधन, जैसे अग्नि जलाते हैं, काष्ठा जलाते हैं, उसमें भी छोटे छोटे कीट होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं, ये भी एक पाप है। तो इससे बचने के लिए महाराज जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो भोजन कराओ, या जैसे तालाब में कुछ मत्स्य होती हैं, आटे की गोलियां बना करके उनको खिलाना चाहिए। कि महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राजा, जो अंधतामिश्र नाम का जो नरक है, एक महारौरव है, ये सबसे अति माने जाते हैं। क्यों? कि महारौरव जो नरक होता है कि महाराज जैसे इसमें जीव को किस प्रकार से यातना झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक तो किसी दूसरे से महाराज किसी का धन छीन लेता है, या किसी के साथ में महाराज अत्याचार करता है, या महाराज किसी को यातना देता है। तो ये जीव कहां जाता है? जब भगवान के वहां जाता है तो महाराज एक बहुत बड़ा एक तेल का पर्चा होता है, और वो तेल महाराज बहुत उबलता हुआ होता है, वहां जाकर के उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो तड़प उठता है। इधर कहने लगे कि प्रभु मेरी समझ में नहीं आया कि इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कि प्रभु चाहे कैसा भी पापी व्यक्ति हो उसको भी वही करना पड़ता है। कि हाँ, इधर भगवान कहने लगे कि राजा कि कर्मणा कर्मणि हारन्ते राजनम कर्मा संभारन्ते योधा अद्विद्वान से राजनम कर्मणे या गति। इसलिए महाराज इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, मैं आपको एक कथा सुनाता। एक पंडित जी महाराज है जिनका नाम महाराज अजामिल है। आज वो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं महाराज। लेकिन महाराज समय ऐसा आ जाता है जब उल्टा समय होता है। आज वही पंडित जी महाराज, अजामिल नाम के पंडित जी महाराज हैं, आज वो महाराज उन्होंने क्या किया, जैसे ही जब जंगल की ओर गए वहां उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री को देखा, एक गणिका को देखा, और देख करके महाराज सुंदर है। अजामिल ने देखा, पंडित जी महाराज ने देख करके कहने लगी कि देवी आप हमसे विवाह कर सकती हो। कहने लगी कि हे स्वामी हम तुम्हारे साथ में विवाह तो कर लेंगे, लेकिन कि हमें तो महाराज धन चाहिए, कि आप ये पाठ पूजा में लगे रहते हो ना, इससे हमारी कोई पार नहीं पड़ेगी। अब तो महाराज उस गणिका ने क्या किया, पंडित जी महाराज के महाराज सारी पाठ पूजा को धीरे धीरे छुड़वा दिया। अब तो पंडित जी महाराज ऐसे अत्याचारी बन गए महाराज, अपने मुख पर काली पट्टी बांध लिया, और काली पट्टी बांध करके हाथ में नगन तलवार लेकर के महाराज जितने भी प्राणी हैं सब उनसे डरना प्रारंभ कर दिया। जब भी अजामिल निकले सब महाराज अपने घरों में घुस जाते हैं, जीवों की हत्या कराना प्रारंभ कर दिया। आज भगवान जंगल को जाते हैं और वहां से एक हाथ में इधर शिकार, एक हाथ में इधर, और शिकार करके लाते हैं महाराज। काफी समय हो गया, चलते चलते एक दिन महाराज वहीं पर कुछ श्रीधाम वृंदावन से कुछ संत आए हुए थे। तो महाराज उन संतों ने कहा कि महाराज अरे यहाँ कोई ऐसा कोई भक्त हो महाराज जिसके हम रात्रि भर विश्राम कर ले, भगवान का भजन करें। किसी ने हंसी मजाक कर दिया उन संतों से कि महाराज ऐसे ही भक्त आपको भेजेंगे, एक अजामिल नाम का भक्त है, आप वहां चले जाइए, आपका भगवान का भजन भी हो जाएगा और तुम्हारी सेवा पूजा भी हो जाएगी महाराज।
जैसे महाराज वो संत वहां गए अजामिल के घर, जाकर के आवाज लगाया। अजामिल की पत्नी निकली कि हे बाबा कौन? अरे बेटी, यहाँ अजामिल नाम का कोई भक्त है? कि बाबा अजामिल नाम का कोई भक्त नहीं है, अजामिल नाम का यहाँ डाकू रहता है। कि बाबा आप घर आ गए हो। जैसे ही संत वापस जब वापस जाने लगे, कहने लगे कि बाबा आप वापस मत जाइए, कि आप यहाँ रुकिए। अजामिल की पत्नी ने महाराज संतों को आटा, घृत, दाल इत्यादि दे करके कहा कि बाबा आप अपना भोग प्रसादी बनाइए, अपने भगवान को भोग लगाइए। संत महापुरुषों ने ऐसा ही किया महाराज, भोजन प्रसादी बनाया, अपने भगवान को भोग लगाया और भोग लगा करके रात्रि भर भगवान का भजन किया। जैसे जब अजामिल आया और अजामिल ने देखा उन संतों को, कहने लगे कि आप कौन हो? कि यहाँ कैसे? इतने में महाराज अजामिल की पत्नी आ जाती है, कहती है कि स्वामी इनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कि इनको मैंने डांटा है। अजामिल से संत महाराज कहने लगे, अरे अजामिल, हमने तुम्हारी यहाँ भजन किया है, भोजन किया है, हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहता है कि हे महाराज दक्षिणा की बात दूर, आपने भोजन किया, यहाँ डटे यही बहुत है। लेकिन संतों ने विचार किया कि इनके घर का हमने अन्न पानी इत्यादि खाया है, इनके जीवन को सुधारना हमारा कर्तव्य है। संतों ने कहा यदि आप हमें दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम कीजिए, अब की बार तुम्हारी जो संतान जो पुत्र हो उसका नाम हमारे कहने से आप नारायण रख लेना। कहने लगे कि नारायण कोई बड़ी बात तो नहीं। संत महाराज वहां से चले जाते भये और जाने के बाद में महाराज उनके यहाँ पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम नारायण रखा महाराज। आज धीरे धीरे वो समय आ गया, अजामिल ने भगवान के नाम को तो बिल्कुल छोड़ दिया महाराज। आज भोगों की संज्ञा पर पड़ा हुआ है अजामिल। इधर से महाराज यम के दूत अजामिल को जब लेने के लिए आए, इधर से वहीं पर पास में खेल रहा था वही पुत्र जिसका नाम नारायण था। जैसे यम के दूतों ने आकर के पकड़ा, अजामिल ने पुकारा चारों तरफ देख करके कि बेटा नारायण, बेटा नारायण, बचाइए बचाइए। इतना नाम लेते ही महाराज आज भगवान के दूत, भगवान के पास आज अजामिल की रक्षा करने के लिए चले आते हैं। इधर से अपने दोस्तों से कहने लगे कि आप इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? अरे इसने नारायण को पुकारा है। कि इसने नारायण को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। कहते हैं कि महाराज चाहे कैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी भगवान का नाम आए, यदि आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हो, यदि अपने पुत्र का नाम भगवान के समतुल्य यदि उसको भी पुकारोगे तो वही भगवान का नाम आएगा। इसलिए महाराज यम के दूत वापस गए और जाकर के कहने लगे यमराज से कि हम लेकर के नहीं आए। क्यों? अरे भगवान के पार्षद उसकी रक्षा करने के लिए आ गया। कि उसने क्या कहा? अरे उसने पुकारा था अपने पुत्र का नाम। क्या पुकारा? कि नारायण। यमराज कहने लगे अरे भाई धीरे बोलो। क्यों? अरे सबसे बड़ा यही तो मेरा भगवान है, यही नारायण है। इसलिए भक्तों कहते हैं कि मरते समय, मरणासन के समय एक बार जिभ्या से भी यदि भगवान का नाम आ जाए तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इधर से आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा यहाँ दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। इधर से राजा दक्ष प्रजापति ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से अष्टमी नामा अपने
स्त्री से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से महाराज 10 तो धर्म को ब्याई गई थी और 13 कश्यप महाराज को और 27 चंद्रमा को, 2 भोक्तांग नाम के ऋषि को, 2 कृषांग को और 4 कन्याएं तार्क्षक नाम के ऋषि को दान में दी थी। एक बची थी, वो भगवान श्री शंकर को दी। इस प्रकार से यहाँ दक्ष की 60 कन्याओं का वर्णन कहा जाता है। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, यहाँ इधर से राजा मेरे गोविंद ने यहाँ उद्धार किया, वध किया किसका? लोभ। और लोभ कौन था? कि लोभ था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। अब उसके मन में महाराज एक ही विचार है, कैसे भी मेरे पैरी को मुझे मारना है, कैसे भी वो मुझे मिल जाए। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित राज कि समम प्रियम सुहृदय राजनम कौमादिकं राजनम ये गता करम श्रेतम राजनम विपसो यतः। कि महाराज इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप की पत्नी है महाराज कयातु। कयातु के महाराज 3 पुत्र भये। जैसे 3 पुत्र भये, इधर से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा उन तीनों पुत्रों को महाराज देवराज इंद्र ने समाप्त कर दिया। अब जब इधर से चौथा पुत्र जब उसे गर्भ में आया, इधर से महाराज जैसे चौथा पुत्र आया, तो चौथा पुत्र आया, इधर से हिरण्यकश्यप कहता है अपनी पत्नी से कि देवी मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और ब्रह्मा से जाकर के मैं महाराज वरदान प्राप्त करके आऊंगा, आप यहां रहिए। इधर से चले जाते हुए तपस्या करने के लिए, जैसे तपस्या करने के लिए गए, इधर से महाराज आज मेरे गोविंद ने क्या किया महाराज, इधर से महाराज आज कयातु के गर्भ में महाराज चौथा पुत्र पड़ रहा है। लेकिन महाराज और वो चौथा पुत्र महाराज बहुत ही विद्वान है, लेकिन महाराज इधर से कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, आज ऐसा प्रकाश महाराज ऐसे प्रकाशित उस गर्भ को कर रखा है। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, लेकिन महाराज उस गर्भ के उस चौथे बालक को मारने नहीं दिया देवऋषि नारद, क्योंकि कहा कि ये भगवान का प्रिय भक्त है, आप इसको नहीं मार सकते महाराज। उस चौथे बालक ने जन्म लिया। इधर हिरण्यकश्यप भगवान की तपस्या करके वापस आया, ब्रह्मा की तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया। इधर से महाराज उस बालक को जन्म दिया कयातु ने, जिस बालक का नाम प्रहलाद है। भगवान का बहुत ही अच्छा प्रिय भक्त है। धीरे धीरे महाराज आज धीरे धीरे परिपक्व होने लगा, बड़ा होने लगा। उसी समय राजा यह भगवान आज प्रहलाद क्या करता है महाराज, कभी रोना प्रारंभ कर देता है, कभी हंसना प्रारंभ कर देता है। क्यों? कि भगवान से कहता है कि हे गोविंद, मुझे कैसे राक्षस कुल में आपने जन्म दिया। और हंसता क्यों है कि हे गोविंद, आप मुझे कब दर्शन देने के लिए आओगे। इसलिए महाराज आज धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होने लगा, प्रहलाद भक्त को महाराज विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया अध्ययन करने के लिए। प्रहलाद भक्त की गुरुदेव हैं सन्मार्ग, उनको आदेश दिया कि मेरा पुत्र भक्त है प्रहलाद, कि महाराज आप इसको ऐसे विद्या का अध्ययन कराइए
कि ये कभी उस नारायण का नाम अपनी जिह्वा से नहीं ले सके। आज भगवान गुरुकुल में अध्ययन कर रहा है भक्त प्रहलाद, लेकिन जब हिरण्यकश्यप जब जाता है प्रहलाद के पास में, प्रहलाद से पूछता है कि बेटा प्रहलाद, आपने गुरुकुल में क्या सीखा, क्या सुना? भक्त प्रहलाद कहता है कि हे पिताश्री, मैंने गुरुकुल में सीखा है क्या कि सबसे बड़े मेरे नारायण हैं, उनके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। कि हे पिताश्री, आप भी उस नारायण का आसरा ले लीजिए। आज भगवान फिर से पुनः गुरुजनों से कहने लगे कि आप क्या शिक्षा अध्ययन करवाया? अरे ये मेरे बेरी का अपने नाम ले रहा है। आज भगवान भक्त प्रहलाद अपने नन्हे नन्हे सखाओं से कहने लगे कि भैया आज हम ऐसा खेल खेलेंगे। भक्त कहने लगे कि भैया क्या खेलोगे? ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें मेरे गोविंद का नाम आ जाए। आज सारे बालक आ गए महाराज, किसी के पास में झांझ मजीरा हाथ में है। भक्त प्रहलाद ने जैसे ही भगवान का भजन प्रारंभ किया, जैसे नन्हे नन्हे शिष्य आज भक्त प्रहलाद के साथ साथ भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे महाराज। जैसे करने लगे, गुरुजनों को पता चला, जैसे गुरु आए, गुरुजनों ने महाराज जैसे ही रोकने का विचार किया और जैसे ही नारायण का कनेक्शन महाराज ऐसा लगा, आज वो गुरुदेव भी महाराज झूम उठे उन शिष्यों के साथ। जैसे झूम उठे और जैसे ही जब महाराज इधर से हिरण्यकश्यप आए, हिरण्यकश्यप ने देखा और देख करके कहने लगे कि मैंने मेरे पुत्र को तुम्हारे पास में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा या मेरे उस बैरी का नाम लेने के लिए भेजा है। आज गुरुजनों को दंडित किया और अपने पुत्र को महाराज पकड़ कर के ले जाते भय। हिरण्यकश्यप कहता है कि हे प्रहलाद, अब मैं देखता हूं। ये तो कहता है ना कि पिताजी कि सबसे बड़े नारायण हैं, मैं देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसे बचाए। आज भक्त प्रहलाद को महाराज एक ऊपर महाराज शिखर पे चढ़ा दिया और वहां से भक्त प्रहलाद को नीचे फेंका। लेकिन मेरे गोविंद की कृपा महाराज, आज मेरे भगवान स्वयं ने आकर के इधर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया है, लेकिन फिर भी बच गया। फिर भी भक्त प्रहलाद को पकड़ा और पकड़ कर के महाराज एक पर्चे में महाराज तेल गर्म करवा लिया है और करवा करके कहे प्रहलाद, अब देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। जैसे मेरे भक्त प्रहलाद ने भगवान को याद किया कि हे गोविंद, आप मेरी रक्षा कीजिए। जैसे महाराज जैसे भक्त प्रहलाद को उसमें डालते ही महाराज उस पर्चे में महाराज पुष्प बिछे हुए हैं। मेरे गोविंद ने फिर भी सहायता किया। इधर से भक्त प्रहलाद को महाराज आज होलिका आ जाती है। होलिका कहती है कि भैया आप चिंता मत कीजिए, इस कार्य को आप मुझे सौंप दीजिए कि मुझे मेरे पास में एक शीतल वस्त्र है और उस शीतल वस्त्र को महाराज मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, इसको गोद में लेकर के चिता में कि महाराज ये तो जल करके राख हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। सुंदर से महाराज चिता बनाई और भक्त प्रहलाद को होलिका अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती है। महाराज भगवान की कृपा, आज महाराज ऐसा एक हवा का झुरुक आया और वो शीतल वस्त्र था महाराज इधर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और जल करके होलिका वही राख हो जाती है। बचाओ भैया बचाओ, लेकिन महाराज कुछ भी नहीं बना। आज भक्त प्रहलाद को महाराज एक काल कोठरी में बंद कर दिया है। सभी से कह दिया कि भक्त प्रहलाद को कोई भी भोजन नहीं देगा, लेकिन महाराज स्वयं माँ लक्ष्मी जी कयाधु का वेश धारण करके हाथ में भोजन लेकर के भक्त प्रहलाद को भोजन खिलाने के लिए पधारे।
आज भक्त प्रहलाद को फिर से बच गया, लेकिन एक महाराज एक खंबे के हथवा दिया गर्म खंबा करके। आज भक्त प्रहलाद ने देखा, क्योंकि भगवान दिखलाना चाहते हैं, एक छोटी सी महाराज चींटी है और उस गर्म खंबे पर चल रही है महाराज। जैसे चली भक्त प्रहलाद ने देखा, अरे ये छोटा सा जीव ही जब नहीं मरा तो मेरा क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन महाराज जैसे भक्त प्रहलाद को भागा, वो खंबा भी शीतल हो जाता है। आज भगवान, लेकिन अंत में जाकर के हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पकड़ा और कहने लगा कि हे भक्त प्रहलाद, अब ये बता कि अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, कि ये बता तेरा भगवान कहाँ है। कि हे पिताश्री, मेरे भगवान की पूछते हो, मेरे नारायण की पूछते हो, कि इस खड़ब खंबे भी भगवान है। इतना किया महाराज, जैसे अपनी तलवार को निकाला और जोर से उस खड़ब खंबे प्रहार किया, तुरंत फट करके महाराज साक्षात नरसिंह देव भगवान प्रकट हो जाते हुए। वही नरसिंह देव भगवान की जय हो। आज भगवान तुरंत नरसिंह देव भगवान प्रकट हो जाते हुए और दौड़ करके महाराज के घाट करते हुए तुरंत जाकर के हिरण्यकश्यप को महाराज जाकर के पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, हिरण्यकश्यप महाराज छिड़ा करके फिर से भाग गया। मेरे गोविंद ने महाराज पकड़ करके और तुरंत अंक में ले लिया और अंक में ले करके महाराज और तुरंत हिरण्यकश्यप कहता है कि आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? कि मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया है। क्या किया है? कि ना तो मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। ये बता भैया कि आप बाहर हो या भीतर हो, कि आप ना तो बाहर हो ना भीतर हो। महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? बीच देहड़ी पर बैठे हुए हैं और कहा कि आप मुझे ये 12 महीने हैं, इनमें भी नहीं मार सकते। कहने लगे कि ये बताओ इन 12 महीनों में से कौन सा महीना है? ये महीना है कि नहीं? कौन सा महीना था महाराज? अधिक मास का महीना था। जो तिथि क्षय हो जाती है महाराज, घटी बटी घट बढ़ जाती है, उनका अलग से एक महीना बनाया जाता है, वो अधिक मास का महीना। कहने लगे कि ना तो मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं महाराज। कहने लगे कि भैया ये बता कि हमारे पास में अस्त्र है या शस्त्र है? कुछ भी नहीं है महाराज। इधर से महाराज आज भयभीत हो गए। इधर से जैसे जब कहा, कहने लगे ना तो मैं नर से मरूं। आज भगवान कहते हैं कि भैया ये बता मैं आपको कोई मनुष्य दिख रहा हूं? लेकिन महाराज मनुष्य नहीं, कि आधा शरीर तो किसका? सिंह का, आधा है मनुष्य, नर और सिंह। आज मेरे गोविंद ने महाराज अपनी जंघाओं पर पटक करके और तुरंत महाराज आज हिरण्यकश्यप का प्राणांत कर दिया राजा। और जैसे प्राणांत करके और हिरण्यकश्यप के महाराज अंतड़ियों को अपने कंधे पर रख करके और नरसिंह देव भगवान चले जाते भय गड़गड़ाहट करते महाराज। इधर से सब भयभीत हो गए कि आज तक भगवान का ये स्वरूप हमने नहीं देखा, लेकिन आज क्या बात है? आज भगवान सभी भगवान के पास में गए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर से मां लक्ष्मी गई, मां लक्ष्मी ने देखा और देख करके महाराज दौड़ करके चली आती है। पता लगा कि भगवान ने ये रूप धारण क्यों किया है? कि अपने भक्त की सहायता करने के लिए। जैसे भक्त प्रहलाद को भेजाया गया और भक्त प्रहलाद को देख करके महाराज नरसिंह देव भगवान ने अपने भक्त को अंक में भर लिया। अंक में भर करके जैसे एक गौ अपने बछड़े को अपने जिह्वा से चाटती है, उसी प्रकार से आज भक्त प्रहलाद का सिर घोट दिया महाराज। भगवान कहने लगे, भगवान का रूप शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ,
भक्त प्रहलाद से कहने लगे कि हे भक्त प्रहलाद, मैं आपसे प्रसन्न हूं। बोलिए आपको क्या चाहिए? कि महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपसे। भगवान कहते हैं कि योगे चाहे तो योग दे डालो। क्या कहते हैं? कि तुझे योग चाहे तो योग दे डालो और भक्ति चाहे तो भक्ति दे डालो। कि हे भक्त प्रहलाद, यदि भक्ति चाहता है तो मैं भक्ति दे सकता हूं तुझे। बोल क्या चाहिए? कि गोविंद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ स्वामी कि जो मेरे पिताश्री है ना, उनकी महाराज दुर्गति ना हो। भगवान समझ गए, अहो भक्त प्रहलाद, अरे तेरा जैसा भक्त सब किसी को दे महाराज। कि भक्त प्रहलाद, तेरे पिताश्री की दुर्गति नहीं होगी। क्यों? मैं तेरे पिताश्री की अंतड़ियों को इसी लिए लेकर के आया हूं। आज भगवान इधर से आज भगवान श्री नरसिंह देव ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए महाराज नरसिंह देव रूप का धारण किया। आचार्य गुरु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, इधर से भगवान कहते हैं गिरि गुरु शिव के अंडे बतीरी करिकाना इने सोनाए ये कौन नहीं देखा। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित राज, अब आपको कहा सुनने की इच्छा है? भगवान कहने लगे कि राजा कि स्वामी, ये जो जीव होता है कि महाराज ये जीव भगवान को कभी याद करता है। कभी याद करता है कि जब कोई दुख होता है तभी ये जीव भगवान को याद करता है, न तो याद नहीं करता है। महाराज कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सभी करे, कि सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे भक्तों का ही तो होएंगे तुझसे, का ही तो। इसलिए भगवान कहते हैं भक्तों कि दुख में स्मरण कर सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे भैया दुख का ही को होए। कि महाराज इसलिए महाराज